तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मोहन कैबिनेट के अहम फैसले के बारे में। आपको सबसे पहले जानकारी दे दें, मोहन कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसको लेकर के जानकारी भी दी है। 5 मई को गेहूं उपार्जन का काम पूरा हो चुका है। 77.74 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया, इसको लेकर के जानकारी दी गई और साथ ही 18,882 करोड़ की राशि का भुगतान भी किया गया है। तो महाराष्ट्र और एमपी के ज्योतिर्लिंग एक साथ लोग दर्शन कर सके, इसके लिए योजना बनाई गई है और महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश का व्यापार बढ़ाया जाएगा। इसको लेकर भी कैबिनेट में फैसला लिया गया। एमपी और महाराष्ट्र में कृष्ण पाथई को डेवलप किया जाएगा, इसको लेकर भी चर्चा की गई है और लोकमाता अहिल्याबाई के स्थान को भी डेवलप किया जाएगा, इसको लेकर भी जानकारी दी गई। और महाराष्ट्र के सीएम ने ताप्ती मेगा रिचार्ज का उद्घाटन किया और साथ ही सभी ज्योतिर्लिंग का एक धार्मिक सर्किट बनाएंगे। ऐसी योजना बनेगी जहां सभी धार्मिक स्थानों में जा सकेंगे। देश में जितने भी इन्वेस्टर मीट हुई है, जीआईएस हुई है, उसके बाद से भी लगातार यह काम चालू है। अभी उसके बाद भोपाल की जीआईएस के बाद इंदौर में भी आईटी कॉन्क्लेव हुई थी और उसमें भी निवेश करने के लिए हमने लोगों को प्रोत्साहित किया है। अब 16 मई को इंदौर में एक रीजनल ग्रोथ कॉन्क्लेव मेरियट होटल में होगी। इसमें मैनमेड टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम करने वाले, क्योंकि टेक्सटाइल एक ऐसा क्षेत्र है जहां रोजगार की सर्वाधिक संभावना रहती है और वो भी ऐसे लोगों को रोजगार मिलता है जो अशिक्षित हैं, 12th पास हैं, 10th पास हैं। उनको थोड़ा सा उनका स्किल डेवलपमेंट करके इस क्षेत्र में रोजगार के बहुत अवसर मिलते हैं। 20 मई को इंदौर में, जैसे मैंने कहा कि हम लोग कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं राजवाड़े पर, क्योंकि एक ऐतिहासिक स्थल है मध्य प्रदेश का, मालवा का राजवाड़ा। वहाँ पर हम विजन 2047 इसके ऊपर भी मंत्रिमंडल के सामने इसका प्रस्तुतिकरण होगा और लगभग ये 3-4 घंटे का प्रस्तुतिकरण है, जिसमें माननीय मंत्रीगण अपनी सलाह देंगे। तो ये 20 तारीख को इंदौर में संपन्न होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ हाथियों के कारण वहाँ के किसान बहुत परेशान हैं, पर एक कॉरिडोर है जिसमें हमारे भी 2-3 जिलों में हाथी आ जाते हैं। हमने उन हाथियों से किसानों की और वहाँ के जनजीवन को बचाने के लिए एक 47 करोड़ की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की है, जिससे कि जंगली हाथियों की सुरक्षा भी हो, जंगली हाथियों के कंट्रोल के लिए वहाँ पर किस प्रकार उन गांवों को प्रशिक्षित करें, जैसे कि हाथी घुस जाए तो फिर उनको पटाखे फोड़कर उनका मार्ग परिवर्तित करना, ये सब प्रशिक्षण देना, ये सब काम भी होगा इसमें। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी रंजन भगत हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। रंजन, देखिए, कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं और साथ ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच किस प्रकार से साझेदारी मजबूत हो, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। तो आज मोहन कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो है किसानों को किस तरीके से उन्नत बनाना है, इसको लेकर के खास चर्चा जो है आज कैबिनेट के अंदर की गई। सबसे पहले जो है आज कैबिनेट की जब शुरुआत हुई तो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारतीय सेना ने सफलता हासिल की, इसके बारे में जो है तमाम सारे कैबिनेट के मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चर्चा करने का काम किया, क्योंकि सेनाओं ने जिस तरीके से अपना पराक्रम दिखाया और जो दुश्मन के ठिकाने थे उस पर जिस तरीके से हमला किया, उसके बारे में जानकारी देने का काम आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। और कल रात में हमने देखा था जिस तरीके से प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन था, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि न्यूक्लियर और साथ ही साथ और कोई ब्लैकमेलिंग जो है भारत नहीं सहेगा। अगर कोई भी देश जो है भारत की तरफ अगर नज़र उठाकर भी देखता है तो भारतीय सेना उसको जो है मुंह तोड़ जवाब देगी, और यही कारण है कैबिनेट में भी जो है इसको लेकर के चर्चा की गई। लेकिन आज के कैबिनेट के मुख्य फैसलों की अगर बात करें तो एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत जो छत्तीसगढ़ से जंगली हाथी आते थे मध्य प्रदेश में, जिसके कारण किसानों को जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था और इसके कारण जो है कई सारे किसानों का फसल जो है वो तबाह हो जाता था।
लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि 47 करोड़ की लागत से जो है जो जंगली हाथी है उनको बसाने का काम जो है अब सरकार करेगी। इसके लिए स्थानीय जो किसान हैं उनको भी जो है सीधे तौर पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, किस तरीके से जो है वो जंगली हाथियों को बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज जो बड़े फैसले लिए गए उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि किसानों को उन्नत बनाने का काम जो है मध्य प्रदेश सरकार करेगी। इसके अलावा जो 20 तारीख को देवी अहिल्या बाई के जयंती के अवसर पर जो है इंदौर में कैबिनेट आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि कई सारे अहम मुद्दों पर जो है चर्चा की जाएगी। इसके अलावा 16 तारीख को एक टेक्सटाइल कॉन्क्लेव भी इंदौर में होने जा रहा है। इस कॉन्क्लेव के जरिए टेक्सटाइल के क्षेत्र में जो अपार संभावना है, क्योंकि मध्य प्रदेश हम जानते हैं सबसे अधिक खनिज संपदाओं वाला प्रदेश है, यहाँ पर खनिज संपदाओं की कमी नहीं है, लेकिन इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उद्योगपति जो है अलग अलग क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं, उसके लिए जो है अब उनको बताया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार सरकार नई नीतियां लेकर के आ रही है और नई नीतियों के ज़रिए किस तरीके से जो उद्योगपति है मध्य प्रदेश में कम से कम रेट में ज़मीन भी ले सकते हैं, उद्योग स्थापित करते हैं, ताकि आने वाले समय में युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके लिए अब सरकार काम करने जा रही है। तो ऐसे आयोजन जो है मध्य प्रदेश में किए जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा बेंगलोर में भी जो एक खास आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि उद्योगपतियों के साथ चर्चा भी किया जाएगा। एक रोड शो भी जो है वो रहने वाला है और इसके साथ ही जो टेक्सटाइल कॉन्क्लेव होने वाला है उसमें जो है उद्योगपतियों को जो मोहन सरकार की नई नीतियाँ हैं उसके बारे में बताने का काम किया जाएगा। और गेहूं उपार्जन को लेकर के जिस तरीके से मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड कायम किया है उसके बारे में भी जो है आज मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि अब तक जो है लगभग 77.77 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीदारी जो है वो मध्य प्रदेश में हो चुकी है और आने वाले समय में किसानों को इसी तरीके से फायदा पहुंचाया जाएगा, क्योंकि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है उससे भी 125 रुपए अधिक बोनस देकर मोहन सरकार जो है गेहूं का उपार्जन कर रही है। कई सारे केंद्र बनाए गए थे और वहां पर गेहूं का उपार्जन हो रहा था। तो ऐसे में जो कैबिनेट में फैसले लिए गए हैं उसमें सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ से जो हाथी आ रहे हैं उसको किस तरीके से मध्य प्रदेश में जो है उनको संरक्षण देना है, इसको लेकर के चर्चा की गई। जी बिल्कुल, बहुत अहम फैसले लिए गए। बहुत शुक्रिया रंजन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।